तो मित्रों, आज हम आपको दक्षिण भारतीय कुछ महत्वपूर्ण वंश के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि आपको दक्षिण भारत का कांची के पल्लव वंश की प्रारंभिक जो जानकारी है वो हरिसेन, जो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हैं, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख, और उसके बाद ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, चीनी बौद्ध यात्री, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, उनकी रचनाओं से भी हमें आपको कांची के पल्लव वंश के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसके बाद सातवाहन वंश के ये सातवाहन शासकों के ये क्या थे, तो सामंत थे, और पल्लव अभिलेख में इन्हें भारद्वाज गोत्रीय और अश्वस्थामा का वंशज कहा गया है। तालगुंड अभिलेख में इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। मित्रों, तालगुंड अभिलेख में क्षत्रिय कहा गया है। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु, इनका काल 575 से 600 ईस्वी थे। तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु, इनका काल 575 से 600 ईस्वी था। इन्होंने चोल, पांड्य, केरल, सिंहल श्रीलंका के द्वीप को कहा गया मित्रों। तो इन सभी शासकों को इन्होंने पराजित किया। सिंह विष्णुयोत्तर युग एवं अवनी सिंह इन्हें कहा जाता है। इसका इन्होंने उपाधि लिया था। संस्कृत के महान विद्वान भारवी, जिन्होंने किरातार्जुनियम यानी कि जब ये महाभारत के वन पर्व पर आधारित है, जिसमें अर्जुन तपस्या कर रहा था भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए, तो उसी समय में भगवान शिव ने किरात का वेश धारण करके उसके अभिमान दर्प का जो है सो दर्प को चूर किया था, मान मर्दन किए थे, और उसके बाद फिर उनको पाशुपत अस्त्र प्रदान किए थे। तो ये 30 आपको सर्ग में विभाजित 10 से 30 श्लोकों में ये वर्णित है। ये महाकाव्य है मित्रों, भारवी का किरातार्जुनियम, ये काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद मामल्लपुरम के आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण आपको कौन किए थे? तो सिंह विष्णु। मामल्लपुर काफी महत्वपूर्ण है मित्रों कि भारवी इनके दरबार में थे। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मामल्लपुरम के आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सिंह विष्णु, पल्लव शासक, कांची के पल्लव शासक सिंह विष्णु ने। सिंह विष्णु कांची के पल्लव वंश का संस्थापक। उसके बाद महत्वपूर्ण शासक हुए महेंद्र वर्मन प्रथम, जो 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक इनका काल माना जाता है। ये राजनीतिक, सांस्कृतिक और कलात्मक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है मित्रों। ये प्रारंभ में जैन मतावलंबी थे, और ये तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव मतावलंबी यानी कि शैव धर्म को इन्होंने स्वीकार किया। ये एक विद्वान आपको राजा थे। इन्होंने मत विलास प्रहसन, जो हास्य, इसमें ये हास्य विनोद है इसमें, और कपालियों यानी कि कपाली संप्रदाय है मित्रों दक्षिण भारत का, तो कपाली और भिक्षुओं पर व्यंग किया गया है मत विलास प्रहसन में। काफी महत्वपूर्ण है मित्रों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम कांची के पल्लव वंश के महत्वपूर्ण शासक। और दूसरा महत्वपूर्ण पुस्तक है भगवद्जुकियम ग्रंथ का रचना इन्होंने किया। उन्होंने संगीत शास्त्र पर आधारित कुडमीमालय, जो वीणा शास्त्र पर आधारित है, इसका भी रचना इन्होंने किया था। इन्हीं के समय में संगीत शास्त्र पर आधारित कुडमीमालय, जो वीणा शास्त्र पर आधारित है, ग्रंथ का रचना किया। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य से संगीत का अध्ययन इन्होंने किया था, यानी कि उनके संरक्षण में इन्होंने संगीत का शिक्षा प्राप्त किया था। उसके बाद इनका जो पुत्र था नरसिंह वर्मन प्रथम, यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम का आपको जो काफी महत्वपूर्ण शासक नरसिंह वर्मन प्रथम महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र था। इन्होंने वातापीकोंड को जीतकर वातापीकोंड चोलपुरम का उपाधि इन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद महामल्ल, असाधारण धैर्य और पराक्रम दिखाने के वजह से इन्होंने महामल्ल का उपाधि और वातापीकोंड, ये काफी महत्वपूर्ण है मित्रों। वातापीकोंड का उपाधि किसने लिया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। उसके बाद कुर्रम दान पत्र अभिलेख से ज्ञात होता है कि
चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को इन्होंने पराजित किया था। कसाकुंडी ताम्रपत्र से लंका विजय का प्रमाण मिलता है मित्रों। मामल्लपुरम महाबलीपुरम, जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है, मामल्लपुरम का रथ मंदिर तट मंदिर का निर्माण इन्होंने किया था। तो मामल्लपुरम को बसाने का श्रेय नरसिंह वर्मन प्रथम को जाता है मित्रों। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के काल में आया था, इनके समय में कांची का यात्रा किए थे। उसके बाद सिंह शीर्षक मामल शैली का विकास आपको नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया। महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर जो पांचों पांडव, जैसे कि आपको ये भीम थे, उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, उसके बाद नकुल, सहदेव, द्रौपदी और गणेश के नाम पर नामकरण किया गया है। सबसे छोटा जो रथ था वो द्रौपदी रथ था मित्रों। ये एकाश्म रथ मंदिर संरचना है, यानी कि एक महान ग्रेनाइट चट्टान को, विशाल चट्टान को काट कर आपको ऊपर से जो है सो तराश कर इसको नीचे की तरफ बनाया गया है एकाश्म स्तंभ शैली का। ये आपको द्रविड़ शैली का अद्वितीय उदाहरण है मित्रों। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि सप्तरथ मंदिर, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर का निर्माण, इसमें 7 रथों की संख्या 7 है, का निर्माण कौन किया था? तो आपको ये जो शासक हुए हैं, कौन सा शासक? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का, सप्तरथ मंदिर का निर्माण करवाया था। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।